सब्सक्राइब करें 86 मिनट और को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में जब भी इजाफे की बात होती है तो गवर्नमेंट कहती है कि खजाने में पैसे नहीं है या IMF की शराइत है। लेकिन जब बात आ जाती है वफाकी कबीना अरकान की तनख्वाहों में इजाफा तो एक मीटिंग बुला के तनख्वाहों में इजाफा की मंजूरी दी जाती है। तो इस बारे में आज बात करेंगे कि वफाकी कबीना के अरकान की तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ है। जब आप वफाकी कबीना अरकान की तनख्वाहों में इजाफा देखोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वफाकी कबीना ने वज़रा और वज़राए मुमलिकत की तनख्वाहों में 188% तक इजाफे की समरी मंजूर कर ली। आप यकीन करेंगे कि जब सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात आती है तो गवर्नमेंट जो है वो चीना शुरू कर देती है कि IMF ने कुछ शराइत रखे हैं जिसके बेस पे हम तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो बगैर कुछ IMF का नाम लिए या गवर्नमेंट के खजानों में पैसे ना होने के बहाना ना बना के इस बिल की मंजूरी के बाद वफाकी वजीर और वज़ीर मुमलिकत मशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपए हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे आने वाली वीडियो भी देख सकें। इन्होंने जब भी अपनी तनख्वाहें बढ़ानी होती है तो ना तो IMF की टेंशन होती है और ना ये कहते हैं कि गवर्नमेंट के खजाने में पैसे नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो वो सिर्फ सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं है। ये ऑफिस मेमोरेंडम 3 मार्च 2021 को फाइनेंस डिवीजन ने इशू किया है जिसमें उन्होंने डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है 25% ऑफ बेसिक पे सरकारी मुलाजिम को दिया था। ये वो सरकारी मुलाजिम हैं जिनकी तनख्वाहें ऑलरेडी कम है और कुछ मुलाजिम की तनख्वाहें ऑलरेडी वो 100% के करीब बेसिक पे अलाउंसेस डिफरेंट ले रहे हैं, लेकिन 25% ऑफ बेसिक पे उस टाइम उन्होंने सरकारी मुलाजिमीन को दिया था ताकि तनख्वाहों को एक लेवल पे लाया जा सके। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं कि जो डिस्पैरिटी अलाउंस 2022 वाला है ये अलाउंस भी 15% ऑफ बेसिक पे था। ये उन सरकारी मुलाजिम को दिया गया जिनका ऑलरेडी 25% जो है वो डिस्पैरिटी अलाउंस दिया गया था। इस 15% ऑफ बेसिक पे डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का मेन मकसद ये था कि जो तनख्वाहों में फ़र्क है वो ख़त्म किया जा सके। लेकिन 15% और 25% को मिला के तो ये 40% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस बनता है। अभी रिसेंटली जो एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस अगेगा एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एम्प्लॉइज स्टिल हैव डिप्रेस्ड सैलरीज शुड बी ग्रांटेड 150% इंक्रीज, क्योंकि जो फर्क था वो 150% के करीब था तो ये बिल्कुल करना था। लेकिन सच एम्प्लॉय हु हैव ऑलरेडी बीन ग्रांटेड 40% ऑफ डिस्पैरिटी 25% एंड 15% 40% इंक्रीज ऑलरेडी वो दे चुके हैं। इन इंक्रीज ऑफ 30% ऑफ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 25% विल बी ग्रांटेड टू देम इन द फेडरल बजट। ये अलाउंस बेसिकली देना था मार्च में या फरवरी में देना था या अप्रैल में देना था, लेकिन ये अलाउंस ले गए हैं बजट में। मतलब इसके अगर हम बात करें कि जब सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में बात आती है इंक्रीज़ की, सैलरी बढ़ाने की, तो गवर्नमेंट जो है कभी IMF का और कभी गवर्नमेंट खजाने खाली करने की बात करते हैं। जब अपनी तनख्वाहों की बात आती है तो एक समरी मंजूरी दे के साथ ही तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं। तो ये है फ़र्क है। जब भी मुलाजिमीन की तनख्वाह की बात होगी तो ये या तो कभी कमेटी बना लेंगे, कमेटी को इतना प्रोलॉन्ग कर लेंगे कि जो टाइम पे जो चीज़ देनी होती है वो नहीं देते, और उसको अगर बाद में दे भी देते महंगाई इतनी होती थी कि वो नेक्स्ट अलाउंस का वो डिमांड करना चाहिए, वो पहले वाली नहीं दे रहे होते। तो ये सेम सिचुएशन है कि वो बजट 2025-26 में वो हमें इधर डिस्पैरिटी अलाउंस देंगे विच विल बी सब्सिक्वेंटली इनहैंस्ड टू 100% सक्सीडिंग ईयर सब्जेक्ट टू फिस्कल स्पेस। ठीक है। रेट ऑफ हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंशनल अलाउंस टू बी इंक्रीज बाय 100%। ये भी स्टिल जो है इंक्रीज नहीं हुआ। जिस तरह हायरिंग ऑफ अकोमोडेशन टू इंक्रीज इस पर द रिकमेंडेशन ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स और पेंशन रिफॉर्म, ये सारे वो काम थे जो पेंडिंग है, इसको इंक्रीज नहीं किया गया। ये सारे वो अलाउंसेज और हायरिंग रेट्स हैं, डिस्पैरिटी अलाउंसेज है जिनको नहीं बढ़ाया गया और ये कहते हैं कि हम बजट में इसको देखेंगे। अब बजट में भी कंफर्म नहीं, लेकिन ये कि एग्रीमेंट हो चुका है, सरकारी मुलाजिमीन इतनी जल्दी मानेंगे नहीं। अगर हम बात करें हाउस रेंट, ये 28 सितंबर 2021 को ये रेंटल सीलिंग फॉर हायरिंग के रेट्स आए हुए थे। ठीक है, ये हर 3 साल बाद बढ़ने होते हैं, लेकिन स्टिल इन्होंने इनको नहीं बढ़ाया। स्टिल इन्होंने हायरिंग रेट्स को अभी रिवाइज नहीं किया और ये कहेंगे कि बजट और कमेटी बना दी। स्टिल इन्होंने हायरिंग रेट्स नहीं बढ़ाए और कहा कि ये इसके लिए कमेटी बना दे ताकि इसके दोबारा जायजा लिया जा सके। तो ये जितनी भी आप सरकारी मुलाजिमीन के काम या इंक्रीज सैलरी इंक्रीज की बात करेंगे तो ये केस को कमेटी बना के प्रोलॉन्ग कर देते हैं जिसका कोई मकसद नहीं है सिवाय लेट करने का और सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहें या मेन जो रेंटल सीलिंग फॉर हायरिंग है उनसे महरूम रखने का एक बहाना है। लेकिन सरकारी मुलाजिमीन इतना जल्दी मानेंगे नहीं है, अपना हक वो जानते हैं कि किस तरह लेते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो पसंद की सूरत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।